यूरोप में क्वेंटिन बेक के हमलों और उसके बाद स्पाइडरमैन को उसकी हत्या के लिए तैयार करने के एक सप्ताह बाद पीटर पार्कर के रूप में स्पाइडरमैन की नागरिक पहचान दुनिया के सामने प्रकट हुई। पार्कर और एमजे अपनी मौसी में और हैप्पी होगन के साथ मिलकर अपने अपार्टमेंट में भाग जाते हैं। डैमेज कंट्रोल विभाग से घिरे अपार्टमेंट के साथ पार्कर, एमजे, आंटी में और नेड लीड से पूछताछ की जाती है, लेकिन अंततः मैट मर्डॉक की मदद से पीटर के नाम को मंजूरी मिलने के बाद बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाता है। पार्कर, एमजे और लीड्स हाई स्कूल में लौट आते हैं, लेकिन हालिया विवाद के कारण उनके विश्वविद्यालय के आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं। पार्कर स्टेफन स्ट्रेंज के साथ गर्भगृह में परामर्श करता है, उससे लोगों को यह भूलने के लिए जादू करने के लिए कहता है कि वह स्पाइडरमैन है। वोंग द्वारा किए जा सकने वाले परिणामों की चेतावनी के बावजूद स्ट्रेंज वैसे भी जादू करता है। हालांकि जब पीटर की लगातार बदलती आवश्यकताओं ने इसे अस्थिर कर दिया, तो जादू क्षतिग्रस्त हो गया। स्ट्रेंज ने पीटर को फटकार लगाई, यह पता लगाने के बाद कि पीटर ने संभावित ब्रह्मांड समाप्ति मंत्र का अनुरोध करने के लिए उसके पास आने से पहले MIT स्वीकृति बोर्ड से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की। पार्कर अलेक्जेंडर हैमिल्टन ब्रिज पर जाता है और एक MIT प्रशासक को लीड्स और एमजे के आवेदनों को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। अचानक पुल पर ओटो ऑक्टेवियस द्वारा हमला किया जाता है, जो अपने आयरन स्पाइडर सूट से पार्कर की नैनो तकनीक को चीर देता है, जिससे वह अपने यांत्रिक जाल के साथ बंध जाता है। यह पता लगाने पर कि यह पीटर पार्कर नहीं है जो उसने पहले लड़ा था, ऑक्टेवियस ने अपने रोबोटिक हथियारों को नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा अक्षम कर दिया है, जिसे कब्जा कर लिया गया है और अभ्यारण्य में एक होल्डिंग सेल में रखा गया है, साथ ही कर्ट कॉनर्स जिसे अजीब द्वारा कब्जा कर लिया गया है। स्ट्रेंज ने खुलासा किया कि उसके जादू ने मल्टीवर्स के हर हिस्से से हर उस व्यक्ति को लाना शुरू कर दिया है जो जानता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। एमजे और लीड्स की मदद से पार्कर किसी भी अन्य संभावित आगंतुकों को पकड़ने में मदद करने का फैसला करता है। वे मैक्स डिलन और फ्लिंट मार्को को ढूंढते और पकड़ते हैं। कहीं और नॉर्मन ओसबोर्न को F.E.S.T में जाने के बाद पुनः प्राप्त किया जाता है। मदद मांग रही इमारत। स्ट्रेंज खलनायकों को उनके संबंधित ब्रह्मांडों में वापस भेजना चाहता है और उनके भाग्य से मिलना चाहता है। हालांकि पार्कर उनकी मौत को रोकने के लिए उन्हें वापस भेजने से पहले उनका इलाज करना और उनकी मदद करना चाहता है। वह उन्हें मुक्त करता है और एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद स्ट्रेंज इन द मिरर डायमेंशन को सीमित कर देता है, खलनायकों को हैप्पी के अपार्टमेंट में ले जाता है। पार्कर ने अपनी टूटी हुई अवरोधक चिप को बदलने के लिए स्टार्क इंडस्ट्रीज तकनीक का उपयोग करके ऑक्टेवियस को सफलतापूर्वक ठीक किया। जब ओसबोर्न और डिलन के लिए इलाज विकसित किया जाता है, तो इलाज के प्रशासित होने से पहले ग्रीन गोब्लिन व्यक्तित्व ओसबोर्न को संभाल लेता है। गोब्लिन फिर डिलन को उस उपकरण को हटाने में हेरफेर करता है जिसे पार्कर ने उसे ठीक करने के लिए लगाया था, और पार्कर और ऑक्टेवियस के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अन्य 4 बच गए। आगामी लड़ाई में गोब्लिन द्वारा में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पार्कर उसे बचाने में असमर्थ होता है क्योंकि वह अपने घावों के कारण दम तोड़ देती है। एमजे और लीड्स गलती से स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग का उपयोग करके पोर्टल खोलना सीखते हैं, जिसका उपयोग वे पार्कर को खोजने के प्रयास में करते हैं, लेकिन इसके बजाय एक अलग ब्रह्मांड से एक वैकल्पिक पीटर पार्कर को बुलाते हैं। एक दूसरा प्रयास दूसरे विकल्प के माध्यम से लाता है। लीड्स और एमजे अपने पार्कर को ढूंढते हैं, जिसे मे की मौत के बारे में जानने के बाद एमजे ने सांत्वना दी है। फिर वह अन्य स्पाइडरमैन से मिलता है जो अपने प्रियजनों को खोने की अपनी कहानियां साझा करते हैं और उन्हें मई के सम्मान में लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे शेष खलनायकों को ठीक करने में सहयोग करते हैं और उन्हें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का लालच देते हैं। लीड्स और एमजे स्ट्रेंज द्वारा मूल बाइंड स्पेल की रक्षा करते हैं क्योंकि स्पाइडरमैन अपने दुश्मनों से एक साथ लड़ते हैं। 3 स्पाइडरमैन संघर्ष के रूप में वे खलनायक पर एक समन्वित हमले की योजना बनाने का निर्णय लेते हैं। बाद में वे ऑक्टेवियस से जुड़ गए
और वे डिलन के साथ अपने ब्रह्मांड के स्पाइडरमैन के साथ एक लंबी लड़ाई के बाद कोनर्स, डिलन और मार्को को हराने और ठीक करने का प्रबंधन करते हैं और उन्हें अपनी खलनायक प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लीड्स गलती से स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन से मुक्त कर देता है, जो जादू पर नियंत्रण कर लेता है और वर्तमान ब्रह्मांड की रक्षा के लिए काम करता है, क्योंकि अन्य ब्रह्मांडों के बीच बाधाएं टूटने लगती हैं। इस बीच एक क्रुद्ध पार्कर गोब्लिन से लड़ता है और उस पर हावी हो जाता है, जो उसे मई की मौत के प्रतिशोध में मारने का इरादा रखता है, लेकिन उसे गोब्लिन के ब्रह्मांड से पार्कर द्वारा रोक दिया जाता है, केवल बाद वाले को गोब्लिन द्वारा पीछे से छुरा घोंपने के लिए। पार्कर फिर गोब्लिन को इलाज के साथ इंजेक्शन लगाता है, उसे एक अफसोसजनक ओसबोर्न में बहाल करता है। पीटर और एमजे एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करते हैं और आधिकारिक तौर पर जादू शुरू होने से पहले एक भावुक चुंबन साझा करते हैं। आगे की तबाही को रोकने के लिए और पार्कर के अनुरोध पर स्ट्रेंज जादू को ठीक करता है, वैकल्पिक स्पाइडरमैन और उनके खलनायकों को उनके संबंधित ब्रह्मांडों में वापस भेज देता है, जबकि हर कोई पार्कर के अस्तित्व को भूल जाता है। बाद में पार्कर खुद को एमजे और लीड्स के साथ फिर से पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को ऐसा करने में असमर्थ पाता है। पार्कर में की कब्र का दौरा करता है, जिसमें हैप्पी शामिल हो जाता है, जो अब अपनी पहचान से बेखबर है और आगे बढ़ने की कसम खाता है। पार्कर अपनी स्वतंत्र वीरता को फिर से शुरू करने के लिए एकदम से एक नया सूट बनाता है। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में ब्रह्मांड विस्थापित एडी ब्रॉक और उनके सहजीवी साथी वेनम एक बार में बैठते हैं और बारटेंडर के साथ अन्य सुपर इंसानों और ब्लिप के बारे में बात करते हैं। इस नई दुनिया की रक्षा करने के बारे में विचार करते हुए दोनों को स्ट्रेंज के जादू द्वारा तेजी से अपने ब्रह्मांड में वापस ले जाया जाता है। अनजाने में काउंटर पर सहजीवन का एक हिस्सा छोड़ दिया जाता है।